शीतल वरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्से प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कड़खाते हैं। कुछ तंद्रित अलसित बैठे हैं, कुछ करते से सुकाले हैं, कुछ खाते साकल्य, देखते तीखते बड़े तुष्ट सारे गोदन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शीश पे अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हैं सुगत अतप में, मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तृत विचरते हैं। सूख रहे जीव रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तरणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि या समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका या उसके ही क्या है धनुष कुठार, जिस मुन की या शुरुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। परश और तप ये दोनों वीरों के होते श्रृंगार, क्लीब न तो तप ही करता ना उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, खड्ग विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है धनुष यहाँ धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संप्रोधि तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भ्रव के परम पुनीत वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं, तरवर के नीचे आश्रम के किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप मांग की आती है, पड़ती उनकी थकी देह पर थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां वतन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सहज उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष्ण काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रमभार देव पर अस्मया मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रखते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बन कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहीं से होगी बन अगर तू सन्यासी, इसी प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर ले घनघोर तपस्या हुए चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हूँ, जन्म शास्त्र से लिच्छुन के ही क्यों वे अनुरागी हूँ। क्या विचित्र रचना समाज के गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते विरण के बाजे। और करें ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रहे सोडित में भूको भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राज्य और सुखी ही मानो हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें।
रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं और कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जबी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलते नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा की जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तू भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से ही दीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कला पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं के अधिक पूज जब तक उन्हें नहीं मानेगा। जब तक पड़ी आग में धरती इस तरह इसी तरह अपलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खंड की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठारी मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा हुआ तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठाता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता और वीरता तपस्या बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्रजिता के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य पुस्तक दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स तुम, तीर तुमने कैसा या मारा, धक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा। मैं संकित था ब्रह्मवीरता से मेरा साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाक तुम्हें कितनी इस वन में, रोम हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्चित्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हैं और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी को गुरु इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण को कैसे मैं पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या कूड़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधर शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल बस अपने की बात नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। जिन्हें क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जातियाँ छोटी हैं तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े बने हुए राख रहे लाखों छोटे। हाय जाति छोटी हैं तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहें लाख चाहे खोटे।
गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आकर आसन के नीचे बैठा। बच दृष्टावा लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे, पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अता कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं मैं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्मधार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जड़े जग जड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यम की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज ही क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचिया कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर या तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधांग भयानक भय उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेड़ कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुवन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम की कठिन सांप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विपर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं सूत कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु का छल ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संजय किंतु प्रतिबदनाम हुआ। बड़ा लोभ था शिष्य बनूं मैं कांतिवीर के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतना सी भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच या छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी प्रतिबली होकर, अब आऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के पास सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्यों पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे से करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देव साप किंतु अंतिम सुख तो या पाने दो, इन्हीं पाद पंतों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दो। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कड़िकाएं गिरी असुर की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धरत राष्ट्रों का विजय विश्व विजय का कामी है। अब समझा इस किस लिए राधे तू वैसा श्रम करता था, मेरे सब शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देव अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर भी नहीं वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन,
तुझमें निज को सौंप शांत, अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत्रथ चालक है। परशुराम का शिक्ष विक्रमी विप्रंस का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसने, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था, जिसको आंखों का पानी करना होगा ग्रहण उसी को। अनल आज हे गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जल कर मुंतम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। यह है मेरा साफ समय, पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह, हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इसे महेंद्रगिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से, वीर बनो रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्ति पौरुष हो कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिप्सक किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निश्चंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहीं नहलाते। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को सुस्त बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार के परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराश से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।